दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख बांधों के बारे में पढ़ेंगे। बांध क्या होते हैं, कैसे इनके कितने प्रकार हैं, कहाँ कहाँ डैम हमारे हैं और उनसे कौन सी आवश्यकताएं हम पूरी करते हैं या किस तरह उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बांध होता क्या है। तो बांध एक अवरोध होता है जो पानी को बहने से रोकता है। यानी एक तरफ का जिसका लेवल डाउन रहता है उसके आगे हम बांध बना वो डैम बना देते हैं कंक्रीट वगैरह से, तो वहाँ पानी स्टोर हो जाता है। ये जो है एक जलाशय बनाने में भी मदद करता है। आगे चलते हैं। इससे बाढ़ आने से रुकती है। अगर ये देखिए, अगर एक स्तंभ बना दिया जाए, इसका लेवल इतना है और गांव का लेवल इतना है, तो दोस्तों अगर जैसे पानी, अगर ये डैम ना होता तो पानी इधर बाढ़ मचा देता, त्राही त्राही कर देता। लेकिन इसके होने की वजह से यहाँ पानी को स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ एक रास्ता होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जिनके वजह से हम पानी की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना यूज़ करना है उतना हम ले सकते हैं। इससे बाढ़ आने से तो रुकती है, जमा किए गए जल, सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति, नौवहन आदि में भी सहायता होती है। अब बांध कई प्रकार के होते हैं। हमने मानव निर्मित जो बांध बनाए गए हैं सब वो आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हैं। कैसे कैसे बांध हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अर्थ डैम। अर्थ डैम देखिए इस तरीके का बना होता है। पहला अर्थ डैम ही है। फिर दूसरा है अर्थ कोर्ड रॉकफिल डैम। इसमें मेन जो ये होता है, एक स्तंभ होता है, इसके बगल में एक फेस होता है। इससे पहले यहाँ रॉक्स जो है, पत्थर बड़े बड़े, इसको इसमें डाल करके फिल किया जाता है। फिर आगे चलते हैं, कंक्रीट ग्रेविटी डैम। अब पहले जो है हम इस आकार का डैम बनाते हैं, उसके अंदर जो है मटेरियल कंक्रीट वगैरह जो है, सीमेंट और जो है सरिया वरिया डाल करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार का बनता है कंक्रीट ग्रेविटी डैम। फिर आते हैं चौथे पर, बैट्रस डैम, यानी इसको बैराज भी कहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का बना है, इसको बैराज कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, आर्क डैम। ये आर्क डैम होता है, देखिए नीचे से ये स्तंभ बड़ा रहेगा, ऊपर जाकर पतला हो जाएगा और ये आर्क में होगा, यानी चाप के आकार का होगा। फिर छठवां है डबल कर्वेचर। अब ये जो है ये कर्वेचर टाइप का होगा। आगे मैं दिखाऊंगा जो हमारे इंडिया में बने हुए हैं कैसे कैसे हैं, पहचान जाएंगे जिससे आप। तो ये डबल कर्वेचर डैम हो जाता है। आज आते हैं, देखिए आर्क डैम है। ये देखिए ये आर्क डैम है हमारा। ये आर्क डैम ऐसे होता है। ये ग्रेविटी डैम देखिए ऐसे बनाया जाता है, स्तंभ बना करके। ये हमारा छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया है। जहाँ यहाँ पानी का स्तर ज़्यादा है, ये बड़ा एरिया है। इससे हमको जो ज़रूरत होती है इसी से पानी इधर से आ जाता है। फिर आगे चलते हैं, अर्क ग्रेविटी डैम। ये देखिए हमारे अर्क ग्रेविटी डैम है। अर्क भी है और ग्रेविटी इधर से वो हुआ, चौड़ा हुआ है, ताकि हमको जितनी ज़रूरत हो उतनी है हम यूज़ कर सकें। ये देखिए अर्क से रास्ता भी इधर बनाया गया है, बीच में से अब आ सकते हैं इधर से के स्थान पर भी। फिर बैराज यानी बटरस बांध। ये देखिए बटरस बांध है या बैराज इसको कहते हैं। खोला जाता है बैराज जब ज़रूरत होती है पानी की। फिर ये देखिए तटबंध एम्बैंकमेंट डैम, ये ऐसे होता है। फिर आगे चलते हैं, रॉकफिल डैम। ये देखिए दोस्तों ये कंक्रीट फेस है, इधर रॉक फील्ड भरी हुई है, मतलब जितने जो रॉक्स हैं वो भरी हुई है। ऊपर स्ट्रीम है, रिजर्वर लेवल है। ये सब फाउंडेशन से बना हुआ रहता है, मजबूत बनाया जाता है जिससे ताकि पानी को रोका जा सके। फिर कंक्रीट पे आते हैं, कंक्रीट फेस रॉक फील्ड। तो ये कंक्रीट फेस रॉक फील्ड है, इसके अंदर ट्रांजिशन जोन है। मेन रॉक फील्ड एरिया है, यहाँ छोटी छोटी, यहाँ बड़ी बड़ी रहती हैं। ऐसे करके जो है बनाई जाती हैं।
फिर अर्थ फील्ड डैम, ये देखिए अर्थ फील्ड डैम है, यहाँ मेन एरिया है। इधर हमारा जो जहाँ से हमको पानी की ज़रूरत होती है यहाँ इधर हम निकाल लेते हैं, ये रास्ते बन जाते हैं ऊपर डैम क्रीस्ट का। फिर आते हैं चलिए बांध के लाभ व फायदे। पहला है उचित रूप से अभिकल्पित वस्तु निर्मित किए गए बांध लोगों की पेयजल की आवश्यकताओं और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जलाशय में संचित जल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। फिर बांध और जलाशय एक निर्माण से वर्षा ऋतु के दौरान अतिरिक्त जल का उपयोग शुष्क भूमि पर सिंचाई हेतु किया जा सकता है। बाकी सारे जो है उसमें आ जाता है, और जो अतिरिक्त होती है वो भूमि सिंचाई, शुष्क भूमि जो होती हैं वो सिंचाई हेतु उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार योजनाएं बाढ़ जैसे भयानक खतरे को भी रोकने में सहायक है। अब पानी की लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो डैम में हम एकत्रित कर लेते हैं ताकि ये बाढ़ की समस्या भी नहीं आती है। बाढ़ में एकत्रित पानी से विद्युत का भी उत्पादन होता है। फिर ऊर्जा देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। छठवां है जल विद्युत ऊर्जा का सस्ता, स्वच्छ एवं नवीनीकरण स्रोत है। इससे हमेशा हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं और सबसे सस्ता भी है, स्वच्छ भी है। फिर बांध के निर्माण से आसपास का स्थान एक झील की तरह सुंदर प्रस्तुत होता है, जो एक मनोरंजन का स्रोत भी बन जाता है। ये भी खूबसूरत दृश्य बन जाता है जब पानी का इकट्ठा होता है। इसके अलावा लोग झील से नौकायन, तैराकी, मत्स्य पालन इत्यादि का भी लाभ उठा सकते हैं। आते हैं नुकसान पर। हानियाँ कैसी हैं? नदी पर बांध बनने से नदी के जल का प्रवाह बाधित होता है। अब उसके प्रवाह जो वैसे फ्लो होता है उसका फ्लो कम कर दिया जाता है, तो ये बाधित होता है। फिर सेकंड है बांध से नदी की शाखाएं बढ़ जाती हैं, जो जल में रहने वाले वनस्पतियों को स्थानांतरित करता है। जब भी बांध बन जाता है तो जहाँ से वो मौका पाती हैं, जहाँ से वो थोड़ा ढाल पाती हैं, वहाँ वो बढ़ जाती हैं, जिससे शाखाएं बन जाती हैं। और शाखाएं बनने के बाद इनकी वनस्पतियाँ भी ट्रांसफ़र होती रहती हैं आगे आगे। फिर बाढ़ निर्मित मैदान में बने जल भंडारों में वनस्पति डूब जाती है और मृदा अपघटित हो जाती है। जब बाढ़ निर्मित मैदान में अगर जल भंडार हो जाता है तो वनस्पतियाँ उसमें और नीचे चली जाती हैं और मृदा भी विघटित हो जाती है। आगे चलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं, यानी ऐसी परियोजनाएं जिनका उद्देश्य कई है, जैसे सिंचाई हो, हाइड्रोलिटिक हो, मतलब विद्युत उत्पादन भी हो, फिर और भी चीज़ें हैं, तो इनको जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तथा बड़े बांध नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा टिहरी बांध आंदोलन के जन्मदाता बन गए, क्योंकि लोगों को इनके कारण अपने घरों से पलायन करना पड़ा, क्योंकि ये बहुउद्देशीय थी तो इनके कारण लोगों को पलायन करना पड़ा। इसलिए ये आंदोलन भी बन गए कि हाँ ये बंद किया जाए, न लगाया जाए। बांधों के कारण पानी रुकने से मछलियों की कई प्रजातियां समाप्त हो गईं, जिससे जलीय जैव विविधता को भी नुकसान होता है। बांधों के जलाशय में रुके पानी में मलेरिया की कीटाणु पनपते हैं, जो जलाशयों के नज़दीक क्षेत्र में रह रहे लोगों को बीमारी भी पड़ाते हैं। बांध के जलाशयों में पत्ते, टहनियाँ और जानवरों की लाशें नीचे जमती हैं और सड़ने लगती हैं। फिर आगे चलते हैं, तालाब के नीचे इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस कारण मीथेन गैस बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अब देखिए यहाँ हम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी डैम, फिर भाखड़ा पंजाब में आ गया, टिहरी उत्तराखंड में, फिर सरदार सरोवर हमारा गुजरात में, इंदिरा सागर जो है मध्य प्रदेश में, हीराकुंड इधर है, ये है हमारा उड़ीसा में। फिर नीचे आ गए आंध्र प्रदेश में, इधर आ गया कर्नाटका में, इधर आ गया केरल में इडुक्की डैम, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में आ गया। आगे चलते हैं भारत के प्रमुख बांधों की सूची। आइए सूची से हम एक बार रिवीजन देखते हैं, फिर आगे इनके बारे में पढ़ते भी हैं। सबसे पहला है सरदार सरोवर बांध, जो कि नदी नर्मदा पर स्थित है। राज्य इसका है बड़ोदरा, गुजरात में, गुजरात राज्य में बड़ोदरा स्थान पर।
टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये है उत्तराखंड राज्य में प्रतापनगर में। लखवार बांध जो है बांध यमुना नदी पर है, ये है उत्तराखंड देहरादून में। इडुक्की ये है पेरियार नदी में। बांध तो डुपलई ये है केरल में। भाखड़ा जो बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलुज नदी पर है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। यह पंजाब में भी आता है। तो पकालदुल बांध ये मरुसूदर नदी किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में, पकालदुल बांध। धारोई बांध साबरमती नदी मेहसाणा गुजरात में। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ये संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। करजन बांध करजन नदी पर है, राजपीपला गुजरात में। सूपा बांध है काली नदी, सूपा जो है कर्नाटक में है। इनमलयर बांध जो है इनमलयर नदी पर है, ये देवी कोलम केरल में है। कोयना बांध कोयना नदी पर, पत्तन महाराष्ट्र में। सोलियर बांध सोलियर नदी पर, पोलाची तमिलनाडु में। लाख्या बांध लाख्या होल नदी पर, मुदिगिरे कर्नाटक में। सलाल बांध चेनाब नदी पर, गुलाबगढ़ जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर गुजरात बांध ये नर्मदा नदी पर, राजपीपल गुजरात में। फिर आगे चलते हैं। श्री सैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, ये नंदी कोटपुर आंध्र प्रदेश में। रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर है, ये पठानकोट पंजाब में है। बगलीहार बांध जो कि चेनाब नदी पर है, ये रामबाड़ जम्मू कश्मीर में है। चेमराई बांध रावी नदी पर जो भटियात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। चेरुठोड़ी बांध चेरुठोड़ी नदी पर, टोडुपुलई केरला में। पोंग बांध बीस नदी पर, गोपीपुर हिमाचल प्रदेश में। जमरनी बांध गोला नदी पे, नैनीताल उत्तराखंड में। सुबनसिरी लोअर बांध सुबनसिरी ये सुबनसिरी नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध है जो कि लंसडाउन उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, यह है गुरुजला आंध्र प्रदेश में। कक्की बांध कक्की नदी पर, रानी केरल में। नगी बांध नगी नदी जमुई बिहार में है। आगे चलते हैं। ये देखिए हमारे एटॉमिक क्लस्टर रेड से जो जितने भी बने हैं एटॉमिक क्लस्टर्स हैं, और हरे से जो भी हैं ये हैं फार्मा क्लस्टर। सी जो है इलेक्ट्रिकल जो है ये पर्पल में बना है, ये इलेक्ट्रिकल क्लस्टर्स हैं। और जो ये जो ग्रे के हैं वो सीमेंट क्लस्टर्स हैं, और नीचे वाले जो नीले कलर के हैं ये लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग क्लस्टर्स में हैं। आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख बांधों का संक्षेप में वर्णन करते हैं, आइए देखते हैं। सरदार सरोवर बांध, ये है सरदार सरोवर बांध, देखते हैं चलिए। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करते हैं। कौन कौन से? जो सरदार सरोवर है गुजरात में है नर्मदा नदी पर, एक कैसा बांध है? गुरुत्व बांध है। ग्रेविटी डैम है, ये 4 राज्यों को लाभान्वित करता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। फिर थर्ड जो है ये कहता है सरदार सरोवर बांध जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर 138 मीटर ऊंचा नींव सहित 163 मीटर है। 138 मीटर ऊंचा है और नींव सहित 163 मीटर ऊंचा है। फिर नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध होता रहा है। 30 बांधों में नर्मदा नदी पर 30 बांध बने हैं, जिसमें से
दो सबसे बड़ी बांध है सरदार सरोवर और महेश्वर, और इनका लगातार विरोध हो रहा है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसकी संकल्पना को वर्ष 1960 के आसपास जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूर्त रूप देने का प्रयास किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही ये की गई है। 1960 के आसपास इसका जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको संपूर्ण किया गया, लेकिन इस परियोजना हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। फिर वर्ष 1980 के आसपास विश्व बैंक की सहायता से इसे परियोजना पर जमीनी कार्रवाई प्रारंभ की, 1980 में की गई, क्योंकि 1960 में नहीं कदम उठाया पाया जा सका। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी दक्षिण पश्चिम मालवा पठार के बाद एक लंबे गार्ज का निर्माण करती है। मालवा पठार के बाद एक लंबे गार्ज का निर्माण करती है। इस गार्ज का विस्तार गुजरात तक है, जहां सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं। बांध के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद लोगों के विस्थापन की चिंता को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत हुई। अब इसी से संबंधित है, सरदार सरोवर से ही जब बांध बनाना स्टार्ट हुआ तो भूमि का अधिग्रहण भी शुरू हुआ, क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना में आएंगी। अब जब लोगों का विस्थापन हो रहा है तो लोगों ने एक आंदोलन शुरुआत की, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो उस टाइम यही स्टार्ट हुआ। अब सरदार सरोवर बांध का महत्व भी क्या क्या है, आइए देखते हैं। बांध से निकली गई नर्मदा नहर के माध्यम से गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई अथवा और पेयजल हेतु पानी की आपूर्ति की जाती है। दूसरा है, राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के शुष्क क्षेत्रों में भी सिंचाई और पेयजल के लिए नर्मदा नहर से पानी की आपूर्ति की जाती है। फिर इस बांध के निर्माण से भरूच आदि जिलों में बाढ़ की स्थिति में भी सुधार हुआ है। पहले वहाँ बाढ़ आते थे तो उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ है। फिर गुजरात सरकार ने नहर के ऊपर सौर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना की घोषणा भी की है। आगे चलते हैं। टिहरी बांध, ये है हमारा टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड ये देखिए बना हुआ है। फिर आगे चलते हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाता है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है, 261। यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध जो है वो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली उत्पादन में किया जाता है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है, इसीलिए इसका नाम टिहरी पड़ा। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भीलांगना नदी, जिसके संगम पर इसे बनाया गया है। टिहरी बांध और जल विद्युत इकाई इसमें है 1000 मेगावाट। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है 400 मेगावाट। टिहरी पंप स्टोरेज 1000 मेगावाट। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता जो है 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। आगे चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। यह परियोजना हिमालय के केंद्रीय स्थित क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आसपास 6.8 से 8.5 तीव्रता के भूकंप आने का अनुमान लगाया गया है। इस कारण इस बांध का भारी विरोध भी हो रहा है। भारी विरोध होने का कारण यही है कि 6.8 और 8.5 तीव्रता के भूकंप आने का अनुमान है, क्योंकि ये खतरा ज़्यादा है। पर्यावरणविद मानते हैं कि बांध के टूटने के कारण ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ और बुलंदशहर इसमें जलमग्न हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है,
जाता है कभी, तो ये सारे जो है शहर जलमग्न हो जाएंगे। आगे चलते हैं लखवार बांध। ये देखिए लखवार बांध है। लखवार बांध यमुना नदी पर स्थित, जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव में है। ये उत्तराखंड में ही है लखवार बांध, जो कि यमुना नदी पर है। यह है 192 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ये देखिए कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। यह 165.9 मीटर लंबा है। यह 20 से 50 किलोमीटर लंबे जलाशय पर स्थित है। ये 20 से 50 किलोमीटर लंबे जलाशय पर स्थित है, बहुत लंबा है। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन करना और लोगों को पीने के पानी देना है। इसकी कुल लागत 3,966 करोड़ रुपए है। इसकी क्षमता 300 मेगावाट उत्पादन की है और इसके जलाशय में 334.04 मिलियन क्यूबिक पानी है। आते हैं इडुक्की बांध, जो कि केरल में। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। ये है 167.68 यानी 68 मीटर, जो कि फीट में 550.1 फीट की ऊंचाई के साथ एशिया के सबसे ऊंचे चाप बांधों में से, अर्क जो है डैम में से एक है। इसे केरल राज्य विद्युत निगम द्वारा निर्मित किया गया है तथा यहीं इसके पास ही बांध का स्वामित्व भी है, केरल राज्य पर भी। यह बांध मूलामट्टम में बने 780 मेगावाट के जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन से जुड़ा है, जहां विद्युत उत्पादन का प्रारंभ 4 अक्टूबर 1975 को हुआ है। यह बांध कंक्रीट द्विवक्रीय परवलयाकार पतला चापाकार प्रकार का है। देखिए द्विवलीय है और चापाकार है, कंक्रीट से बना हुआ है। आते हैं भाखड़ा बांध पे, जो कि पंजाब में है, सतलुज नदी के तट पर, यानी सतलुज नदी पर बना है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला है टिहरी बांध, फिर उसके बाद जो है भारत का दूसरा बांध है सबसे ऊंचा, ये है भाखड़ा नांगल बांध। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर यानी 740 फीट है। अमेरिका का हुमर बांध 743 फीट ऊंचा है। इसकी सहायक इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इंदिरा नहर हमारे लखनऊ में भी है। ये भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। इस परियोजना से श्री गंगा नहर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू एवं चूरू जिलों को विद्युत प्राप्त होती है। आगे चलते हैं पाकाल डैम। पाकाल डैम, ये देखिए पाकाल डैम है। पाकाल डैम जम्मू कश्मीर, अब वो तो केंद्र शासित रहा नहीं, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की एक सहायक नदी, नहीं केंद्र शासित तो ही है वो, ये सामान्य राज्य हो गया। ये जो है चिनाब नदी की एक सहायक नदी मरुसदार नदी पर निर्माणाधीन कंक्रीट फेस रॉक फील बांध है। बांध का प्राथमिक उद्देश्य जो है पनबिजली उत्पादन है। यह चेनाब पर दुलहस्ती बांध के जलाशय पर एक 10 किलोमीटर यानी 6.2 मील लंबी हेडलाइन सुरंग तथा पावर स्टेशन के माध्यम से दक्षिण में पानी को मोड़ देगा। ये इसी को ऐसे बनाया गया है कि पानी को मोड़ सके, पानी बिजली उत्पादन का। फरवरी 2014 में परियोजना को घरेलू और विदेशी देशों के एक संघ को प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है, 138 मीटर ऊंचा।
नींव सहित 163 मीटर है। ये तो देखा जा चुका है। आगे चलते हैं। श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध देखिए ये दोस्तों हैं, राज्य उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश में है, जिला कुर्नूल जिले के आंध्र प्रदेश में। निर्माण जो है 1960 से 81 तक ये पूर्ण हुआ है। नदी जो है कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम ऊंचाई इसकी 145.10 मीटर है। लंबाई इसकी 512 मीटर है। बाढ़ के दौरान श्रीशैलम जलाशय बहुत जल्दी भर जाता है और बाढ़ का बाकी पानी नागार्जुन सागर बांध में बह जाता है, जो कि कम ऊंचाई पर स्थित है। फिर बगलीहार बांध, ये देखिए बगलीहार बांध है, कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। यह भारत के जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में बनाया जा रहा है। बगलीहार बांध बना है, यानी यह जम्मू कश्मीर या जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर दूर बटौत शहर के पास है। नींव से इसकी ऊंचाई 144 मीटर और लंबाई 317 मीटर है। बगलीहार बांध की जो जलधारण क्षमता है वो 1,50,00,000 घन मीटर होगी। यह परियोजना 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली है। पोंग डैम, ये देखिए पोंग डैम है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ी के आर्द्रभूमि पर व्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। इसको पोंग डैम भी कहते हैं और महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा गया है। इसे पोंग जलाशय या पोंग बांध के भी नाम से जाना जाता है। यह 1975 में बनाया गया था। महाराणा प्रताप के सम्मान में यह नामित जलाशय या झील एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य भी है और रामसर सम्मेलन द्वारा भारत में घोषित 25 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि साइटों में से एक है। फिर आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे ये 75 आ गए हैं आर्द्रभूमियाँ जो भारत में स्थित है। जलाशय 24,529 हेक्टेयर यानी 60,610 एकड़ के एक क्षेत्रफल तक फैला हुआ है और झीलों का भाग 15,662 हेक्टेयर यानी 38,700 एकड़ है। आते हैं नागार्जुन सागर बांध पर। ये देखिए नागार्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर से चिनाई किया हुआ बांध है। पत्थर से चिनाई किया गया बांध है नागार्जुन सागर बांध। ये थोड़ा नीचा है क्योंकि उसी का पानी तभी इसीलिए आ जाता है। आगे चलते हैं। हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर 2,15,000 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट के साथ यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जो व्यापक रूप से फैली हुई है। हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर 2,15,000 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट के साथ यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जो व्यापक रूप से फैली हुई है। यह बांध सन 1969 में पूरा हुआ है। यह 124 मीटर ऊंचा तथा 1 किलोमीटर लंबा है। इसमें 26 क्रस्ट गेट हैं। इसके जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकता है। पन बिजली उत्पादन के उद्देश्य से निर्मित यह परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजनाओं में से एक है। आगे चलते हैं। हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध देखिए दोस्तों, ये हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और यह 1953 में बनकर पूर्ण हुआ है। 1948 में इसका स्टार्ट हुआ है बनना और 153 में ये पूर्ण हुआ है। 1957 में यह बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर तथा तटबंध सहित
इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है। इसे हीराकुंड कहते हैं। हीराकुंड बांध 2 अलग अलग जल विद्युत ग्रह हैं। यह विद्युत ग्रह चिपलिम्मा नामक स्थान पर स्थित है। चिपलिम्मा नामक स्थान पर स्थित है। विद्युत ग्रहों की कुल क्षमता 307.5 मेगावाट है। इस विद्युत शक्ति का उपयोग उड़ीसा, बिहार, झारखंड में विभिन्न कारखानों तथा औद्योगिक इकाइयों में किया जा रहा है। बांध से 3 मुख्य नहरें निकली गई हैं। दाहिनी ओर बोरागढ़ नहर, बाईं ओर शासन और संबलपुर नहर। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा और विशाल टिहरी बांध है, ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। टिहरी बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा तथा दुनिया में 8वां सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे दूसरा ऊंचा बांध है और दुनिया में 8वां सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध की ऊंचाई 857 फीट यानी 260.5 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई 575 मीटर तथा इससे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध जो है भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात में बड़ोदरा जिले के दभोई में स्थित सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर तथा लंबाई 1210 मीटर है। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। साल 1956 में महानदी पर बने इस बांध की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो देश का सबसे लंबा और दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। हीराकुंड बांध आधुनिक तकनीक से बना नागार्जुन सागर बांध अपनी मजबूती के साथ साथ अपनी भव्य बनावट और खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिला में कृष्णा नदी पर बना यह बांध आंध्र प्रदेश के लिए सिंचाई का अहम साधन है। नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर डैम की जो ऊंचाई है 124 मीटर और लंबाई 1450 मीटर है। दोस्तों कृपया बताएं वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मुझे नोटिफिकेशन मिले, आपको भी मिले जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं। और लाइक करना, शेयर करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन और मिलता है और वीडियो डालने में अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।